एक वक्त था जब लड़कियों का कोई अस्तित्व नहीं था। उनका वजूद गुमनामी की दुनिया में कहीं खो सा गया था। किसी ज़माने में लड़कियां बोझ समझी जाती थीं। उनके जन्म लेने से सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती थी। जिनका कोई उज्जवल भविष्य नहीं था, या यूं कहें उनका भविष्य खतरे में था। मैं एक इंसान हूँ, एक आदमी, मगर आज के करवट बदलते समय में खुद को आदमी कहने से डरने लगा हूँ। औरतों के नाम पे होते जुर्म और बेइंतहा दरिंदगी की मिसाल बन के रह गया हूँ। यूँ तो औरत से जन्मा हूँ, मानता हूँ और पूछता हूँ उसे हर रूप में, मगर खुद की पहचान भूल गया हूँ। तोहमतों का बाजार बन के रह गया हूँ। औरत पे होते जुर्म की दास्ता बन के रह गया हूँ। हर शब्द, हर उंगली का निशाना हूँ तो आदमी, मगर मुजरिम बन के रह गया हूँ। फिर हम पुरुषों ने ढेरों अपनी सोच बदली, उनके पीढ़ा को समझा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमने भी अपना हाथ बढ़ाया, उनके कोमल मन को अपनी सोच बनाया। पर इस बदलते युग में हमारे इस बदलाव को किसी ने ना समझा, केवल हमारे ऊपर की गलतियों का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि मैं आदमी हूँ। उसके अलावा हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी और मेंटेलिटी के कारण ही पूरा देश चेंज हो पाएगा। क्या हम लोग करें? तो एक भय होना, जब हम रोज अखबार में हेडलाइंस पढ़ेंगे कि ये क्राइम हो रहा है लड़कियों के अगेंस्ट, वो क्राइम हो रहा है, वो क्राइम हो रहा है, तो इनके मन में भी भय आएगा, इनके पेरेंट्स के मन में भी भय आएगा। तो ये तो नेचुरल है। अब भय निकालने का क्या तरीका है? भय निकालने का तरीका यही है कि आप ऐसे केसेस में बहुत क्विक इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे और उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए, तो उसका ये सोल्यूशन है। और ये एक केस आपने आइसोलेटेड ले लिया तो उससे ये इन लोगों का डर थोड़ी खत्म हो जाएगा। नहीं, ये कहना तो सही नहीं है। कई बार बायस प्रोटेक्ट भी करते हैं लड़कियों को, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये क्राइम हुए हैं दिल्ली में, जो क्राइम हुआ किसने किया? दिल्ली में क्राइम किया झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लड़कों ने। उनकी क्या मानसिकता है? शराब पियो। उन्होंने क्या देखा माँ बाप को लड़ाई झगड़ाई करते हुए? तो ये इंसिडेंट ज़्यादातर लोअर क्लास के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब गया है, अब इंटरनेट, एक बटन दबाया पोर्नोग्राफी सारी देख रहे हैं। सो हम जहाँ इंटरनेट के बहुत फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी है। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये कथन कबीर के दोहे से है, जिसका अर्थ आंतरिक जागरूकता पैदा करने और समाज में अच्छा बनने से संबंधित है। विंग कमांडर A.K. सिंह की टिप्पणी इस तरफ इशारा करती है कि जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यू मीडिया से घटी हर दुर्घटना पर प्रकाश डालते हैं, इस वजह से समाज में जागरूकता का प्रसार होता है। लोग ऐसी घटनाओं को लेकर सचेत होते हैं, और अगर हमारी प्रशासनिक प्रणाली में भी समय संगत परिवर्तन आ जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन जाएं, तो निश्चित है ये परिवर्तन समाज को एक स्थायी रंग देगा। इसी दौर पर हमारी टीम हजरतगंज जनपद की ओर चल निकली थी। मर्द को लेकर कई ऐसी सूत्रधाराएं भी हैं। बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, भारत माता की लाज बढ़ाते हैं, रॉक स्टार बन के खूब नचाते हैं, पर जब श्रृंगार की बात आती है, मर्द इसमें भी खूब माहिर है। हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है। कॉलेज जाना होता है, मार्केट जाना होता है, शॉपिंग के लिए जाना होता है, तो भैया या पेरेंट्स किसी ना किसी को साथ में लेके जाना होता है। इवन यहाँ तक कि अगर कहीं भी जाना हो तो साथ में कोई ना कोई जाए, या तो भाई या बहन या कोई फ्रेंड। इवन इससे तो कॉलेज पहुँच के फ़ोन भी करना होता है अपने पेरेंट्स को कि मैं पहुँच गई हूँ सेफली, ठीक हूँ। फ़ोन क्यों करना होता है इनको? क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि कॉल करना पड़ता है। पेरेंट्स को चिंता होती है कि फ़ोन दिया हुआ है तो आप बता दो कि आप ठीक हो, सेफ हो कि नहीं हो।
तो मतलब घर वालों को चिंता होती रहती है? वालों को चिंता होती रहती है। चिंता किस चीज़ से होती है घर वालों को? अब आपको तो पता है जमाना इतना खराब हो गया आजकल, बॉयज़ और सभी तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो एक कहावत है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता, तो सारे स्टूडेंट, सारे मतलब लड़कों को तो नहीं कह सकते, लेकिन अब आजकल तो नई नई घटनाएं हो रही हैं तो चिंता तो लगी रहती है। क्या आपको लगता है कि सारे ही लड़के इस तरह के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे एक जैसे होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है कि हमें बॉयज़ ही हर्ट करते हैं और उसके बाद कोई फीमेल आता है वही हमें बचाता है आगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब एक जैसे होते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादातर तो ऐसा ही हो गया है अब जमाना, तो सबको कह सकते हैं। एक दिन सड़क पे यूं ही खोया हुआ सा कुछ गुनगुना रहा था, न जाने क्या सोच रहा था। तभी हमारी बहनों की झुंड ने दे दी हमको गाली। ये भी है बड़ी अजीब कहानी, क्योंकि मैं आदमी हूँ। जिसको औरत के आत्मसम्मान का हर एक पल ध्यान है, जो कभी नहीं भूलता औरत इंसान है। हिंदू धर्म में औरत की पोशाक साड़ी है। हम तक साड़ी को पहुंचाने में एक मर्द ही होता है। वो अपने ज़िंदगी की इज्जत तहजीब को आंचलों में बिखेर देता है। चलिए तो हम आज ऐसे इंसान से बात करते हैं जो काफ़ी सालों से इसी तजुर्बे में है। आपका नाम? संजय कुमार उपाध्याय। आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं? 5 साल से। और यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ ही आती हैं कि उनके साथ लड़के भी आते हैं? नहीं, लड़का लड़कियाँ दोनों आती हैं और ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं। तो आप सामने वाले को कैसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि हमारा ही सामान लीजिए, हमारा ही माल अच्छा है, और कैसे उनको बोल देते हैं कि हाँ यहीं से आपको सामान लेना चाहिए? उनको अच्छी तरह से दिखाते हैं खोल के, और ज़रूरत पड़ने पे उनको लपेट के दिखाते हैं, ऊपर रख के दिखाते हैं कपड़ों को। कोशिश करते हैं कि हमारे ही दुकान से ग्राहक पूरा ले। तो आप लोग को कभी ये तो नहीं लगता कि आप लोग एक आदमी होकर साड़ी पहनकर दिखा रहे हैं, तो इसमें आप लोग को कभी शर्म तो नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां और औरतें आएँ और हमारे सामान को लें। हाँ, ज़्यादातर लड़कियों का सामान आजकल आ रहे हैं। मैं आदमी हूँ, जीवन से लड़ते हुए, होठों पे मुस्कुराहट लिए, आंखों में आग है, दिल में बहुत आस है, लेकिन शायद जताना, रो के अपनी बात कह देना हमारी आदत नहीं, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं, क्योंकि मैं आदमी हूँ। सुबह घर से निकलता हूँ, कभी कभी पत्नी बच्चों पे चिल्ला देता हूँ, फिर दफ्तर में कितना पछताता हूँ, पर हमारे नारियल से मन की कोमल बात को कोई समझ न पाए, क्योंकि मैं आदमी हूँ। उंगली पकड़ के हमें एक मर्द ने चलना सिखाया। जिंदगी का मेरा दोस्त, मेरा भाई, वो भी एक मर्द है। खुद से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करने वाला मेरा पति, वो भी एक मर्द है। फिर भी हम मर्द को कोसते हैं, आखिर क्यों? एक के चलते क्या हम सबको बदनाम करें? पूछिए अपने आप से और सोचिए क्या हम सही कर रहे हैं? सोच बदलनी है, जीने का नज़रिया बदलना है। यूँ तो ऐसे कई रास्ते हैं, बस हमें एक नई राह पकड़नी है। Every boy is not same. 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 Every boy is not the same. Every boy is not the same. Every boy is not same. Every boy is not the same. Every boy is not the same. Every boy is not same. Every boy is not same. Every boy is not the same.